ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर, दरअसल ये केवल एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव के बीच में जो एक खींचातान होती थी, एक तनातनी होती थी, उसका मिलाप नज़र आ रहा है। आपको सामान्य से लग रही होगी कि एक प्राइवेट फंक्शन में एक वीडियोग्राफी है, एक तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। बल्कि अगर आप इसको गौर से समझेंगे, बिटवीन द लाइन देखेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे, तो आप चिंता में पड़ जाएंगे कि इस जैसी तस्वीर निकल कर आना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस तरह की बातों को कई सारे लोगों ने कहा है। इस तस्वीर में क्या खराबी है, चाहे नैतिकता के आधार पर देखें या कानूनी सतह पर देखें। कानूनी सतह पर भी खराबी बताई जा रही है और नैतिकता के आधार पर भी खराबी बताई जा रही है। पहले हम नैतिकता के आधार पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कानूनी सतह पर क्या खराबी है। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि कानूनी रूप से भी ये तस्वीर गलत है। नैतिकता के आधार पर बात करें तो आमतौर पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं, इन दोनों के बीच मिलाप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच ऐसा मिलाप हो गया तो फिर ये जनता के हितों के लिए ठीक बात नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जनता एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से त्रस्त होकर के अदलिया का रुख करती है, और अदलिया का रुख जनता इसलिए करती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अदलिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर हमको कोई न्याय चाहिए तो हमें हर हाल में अदलिया का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचिए कि जिसके खिलाफ आप अदलिया का सहारा ले रहे हैं, अगर वही अदलिया के साथ घालमेल हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? न्याय की किससे उम्मीद रखेंगे? मैं इस पर कोई हार्श टिप्पणी नहीं करूँगा, वरना तो कंटेंट ऑफ कोर्ट का इतने ज़्यादा प्रावधान होते हैं। बस मैं बहुत संभल करके अपनी बात रखूँगा, और मैं केवल अपनी बात नहीं रखूँगा, बल्कि इसके साथ साथ मैं कानून के विद्वानों की बात रखते हुए बात करूँगा। तो इस सिलसिले में जो कुछ भी खराबी है, वो क्या खराबी है, एक हवाले से इसको इंदिरा जयसिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ द पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। और आगे लिखा है कि अब सीजीआई ने अपनी आज़ादी खो दी है। इसके अलावा भी उन्होंने लिखा है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर समराइज़ करके बोलेंगे तो सिंपल सी बात उन्होंने यही लिख दी है कि अब सीजीआई ने अपनी आज़ादी को खो दिया है। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर वकील हैं प्रशांत किशोर, इन्होंने भी एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ये चौंका देने वाली तस्वीर है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने निजी आवास पर मोदी को आने की दावत दी है, और ये तस्वीर न्यायपालिका को एक गलत सिग्नल भेजता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव से परेशान होकर के लोग न्यायपालिका की तरफ जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि न्यायपालिका की शरण में जाना शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ के जो अभी माजी में फ़ैसले रहे हैं, ख़ास तौर से जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के फ़ैसले दिए और बहुत ही एग्रेसिव मूड में फ़ैसले दिए, वो ऐसा लग रहा था कि एक दिशा तय करने वाले हैं, एक लकीर खींचने वाले हैं। लेकिन उस लकीर को धीरे-धीरे अलग-अलग हवालों से मिटाने की कोशिश की गई, और अब ये तस्वीर ऐसा लगता है कि उस पर वाइप करने की एक तस्वीर है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीक़ा रहा है चीज़ों को डील करने का, ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से चीज़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ हो, और यही वजह है कि वो इससे पहले कोशिशें कर चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम का मतलब होता है कि जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये की गई थी कि अब कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ा-सा एक पेच घुसा दिया जाए, और पेच वो ये होगा कि कोई भारत सरकार की तरफ से कोई एक मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हो जाएगा, उसकी नियुक्ति में। यानी पहले एक एक मंत्री को शामिल करेंगे, फिर धीरे-धीरे जजों की नियुक्ति का जो सिस्टम होता है उसको हाईजैक कर लेने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का एक जो थॉट है, एक कोशिश होती है किसी चीज़ को अपने हथिया लेने की और अपने कब्ज़े में कर लेने की। वो उसी कड़ी में एक कोशिश थी कि कॉलेजियम सिस्टम को धीरे-धीरे सेंधमारी करके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने फिर अलग-अलग हवालों से इसको भेदने की कोशिश की। लेकिन अब तक वो कामयाब तो ख़ैर नहीं हो पाए। हालाँकि कुछ फ़ैसलों को तो वो कराने में शायद कामयाब हो गए, क्योंकि जैसा कि आशंका जताई गई कि इससे पहले राम मंदिर बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फ़ैसला दिया था तत्कालीन चीफ जस्टिस
रंजन गोगोई ने, और उसके फैसले के कुछ ही महीनों के बाद उन्हें एक तोहफ़ा मिल गया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की सीट। तो अब लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस एक राज्यसभा की सीट पर कंप्रोमाइज़ हो गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अभी फ़िलहाल सीजेआई चंचूड़ हालाँकि इस मुद्रा में नहीं है, लेकिन सीजेआई चंचूड़ भी अपने कार्यकाल के आखिरी मरहले में चल रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में इनका रिटायरमेंट है, और आने वाले जब 1-2 महीने में इनका रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद का क्या कुछ प्लान है, शायद प्रधानमंत्री के ज़हन में भी चल रहा होगा और सीजेआई चंचूड़ के भी ज़हन में चल रहा होगा। हम कभी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई चंचूड़ ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है इस तौर पर कि एक-दूसरे के वो राजनीतिक तौर पर मित्र बन चुके हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि हमारा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि सीजेआई चंचूड़ एक ऐसी पद पर हैं जिन्हें बहुत सँभल-सँभल कर, फूँक-फूँक कर कदम रखना होता है। क्योंकि हर आदमी की नज़र आप पर बहुत बारीकी से होती है, क्योंकि आप एक तरीके से आखिरी उम्मीद के तौर पर एक कुर्सी पर बैठे होते हैं। तो सीजेआई चंचूड़ के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल तलवार की नोक पर आपको बैठाया गया है, और आपको कैसे सँभल-सँभल के तलवार की नोक पर बैठना है, चलना है और फ़ैसला करना है, ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये तो बहरहाल सीजेआई चंचूड़ ने अपने एक रिलीजियस प्राइवेट फंक्शन में, यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को बुला करके, यूँ कह लीजिए कि अगर इंदिरा जयसिंह और प्रशांत किशोर की भाषा में कहें तो उन्होंने गलत मैसेज दिया है और एक तरीके से लोगों को निराश किया है अदलिया से। इसके अलावा जहाँ तक कानूनी पहलू की बात है, तो कानूनी पहलू के हवाले से प्रशांत किशोर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रशांत किशोर जी इसमें 2 बात कहना चाह रहे हैं। एक बात तो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव के सताए हुए लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस तस्वीर से वो ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, वो कानूनी हवाले से कह रहे हैं कि ये मीटिंग इसलिए गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से जो एक सीजेआई होता है, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन वो एक अपने प्राइवेट रिलीजियस फंक्शन में प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, और न केवल बुलाते हैं बल्कि उसको वीडियोग्राफ़ी की जाती है और पब्लिकली इसको सर्कुलेट किया जाता है। तो ये एक तरीके से वो कह रहे हैं कि अपने डिग्निटी को मेंटेन ना करना, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, और सीजेआई चंचूड़ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाते हैं। हालाँकि प्रशांत किशोर भी कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इसके साथ-साथ सीजेआई चंचूड़ खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ऐसी कंडीशन में 2 कानून के जानकार एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि एक कह रहे हैं कि हमारा बुलाना ठीक है, तभी तो वो अपने बिहेवियर से, अपने अंदाज़ से वो बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनका बुलाना ठीक नहीं है। बहरहाल हम तो कानून के जानकार नहीं हैं, लेकिन इन तस्वीरों के हवाले से और कानून के जानकारों के हवाले से हम आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक पत्रकार होने के तौर पर जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं कि जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव दोनों के टॉप मोस्ट जगह पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ घाल-मेल करते हैं, मिलते हैं। ज़ाहिर है कि अगर कोई सरकारी फंक्शन में मिलते हैं, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी है और वहीं आस-पास में सीजेआई की कुर्सी इत्तेफ़ाक से लगा दी गई है, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक सरकारी कोई मीटिंग में मिलते हैं या सरकारी फंक्शन में मिलते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि चलो ठीक है, पहले से ये तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल के तहत प्री-प्लान्ड थी। लेकिन यहाँ पर तो एक इंटेंशनली एक प्राइवेट फंक्शन में एक जुडिशरी का एक सर्वोच्च व्यक्ति, एक एग्ज़ीक्यूटिव के सर्वोच्च व्यक्ति को अपने प्राइवेट फंक्शन में बुलाते हैं और उसको पिक्चराइज़ किया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है। तो इसको देख कर के शॉक तो लगता है, डिस्टर्बिंग तो ये तस्वीरें हैं। किसी भी एक सेंसिटिव इंसान के लिए समझना आसान है कि ये तस्वीरें क्या कुछ बयान करती हैं। बहरहाल इसको लेकर के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। मनोज झा, जो कि आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है और इसको अच्छा नहीं बताया है। इसके अलावा कई तरह की टिप्पणियाँ आई हैं इस हवाले से, कई सारे पत्रकारों ने इस पर अपनी बात रखी है। तो कुल मिला के ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का इस तरीके से पब्लिकली मुलाकात करना एक प्राइवेट फंक्शन के हवाले से, ये अपने आप में ये इशारा देता है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ और धमाका होने वाला है। हालाँकि हम आशा करते हैं कि हमारी जो अदलिया है, वो एग्ज़ीक्यूटिव के साथ घाल-मेल ना करे, क्योंकि अगर एग्ज़ीक्यूटिव का और अदलिया का घाल-मेल अगर हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि इस भारत का खुदा ही हाफ़िज़ है, और ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। वैसे आपको ये तस्वीरें देखकर कैसी लगती हैं? आपके मन में क्या कुछ उत्सुकता है? आपको डिस्टर्बिंग ये तस्वीरें लगती हैं कि नहीं लगती हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्रशांत किशोर जी और इंदिरा जयसिंह जी की बातों से आपको कितनी सहमति है?
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने फेसबुक पेज पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं और हम हर उस इश्यू पर बात करते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी होता है।